ब्राह्मण समाज किसके साथ है इस चुनाव? देखिए, इस बार का हमारा जो ब्राह्मण परिवार है, बुद्धिजीवी परिवार है, और इतना लोग शोषण हो चुके हैं भाजपा से, आरजेडी से, तो इस बार निर्णय हम लोग बनाए हैं कि एक गरीब भाई भी आगे बढ़ जाए, जिसका नाम है पिंटू यादव। इन्होंने चाय यदि बेचा होता, गरीबी नज़दीक से देखा होता, तो आज ऐसा देश में नहीं आता। पहले एक लोग कमाते थे, 10 लोग खाते थे, आज 10 लोग कमा रहे हैं, एक व्यक्ति का पेट नहीं भर पा रहे हैं। आज के जो सरकार है वो क्या देती है? जात का राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण को, मुस्लिम को, यादव को मार रहे हैं खुलेआम। उनको पानी नहीं मिला। रामगढ़ का भविष्य किसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ परिवर्तन यदि नहीं होगा तो हर समाज के लोगों को कष्ट हो रहा है और हर समाज के लोगों को शोषण हो रहा है। मौजूद हैं और रामगढ़ में जब बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ी रही है बड़ी दमखम से, लेकिन तमाम अन्य पार्टियां भी यहाँ पर बड़े दौर में चल रही है। राजनीति के जो भाव हैं लोगों के अलग अलग प्रकार के रहते हैं। शिक्षा नीति, स्वास्थ्य के साथ साथ धर्म की राजनीति भारतवर्ष में एक बड़े स्तर पर चल रही है, जहां पर वोट मांगने के तरीके अब धर्म के नाम पर आगे बढ़ गए हैं। लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा से ज़्यादा धर्म की ज़रूरत पड़ गई है। इन्हीं बातों के साथ हमारे साथ हैं नेताजी क्या बात, उनसे पहले परिचय जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ लाला तिवारी। जी तिवारी जी, कहाँ रहते हैं आप? हम तो यहीं दुर्गावती से हैं, दुर्गावती से। समाज सेविक हैं। अभी इस बार जो चुनावी माहौल है, किस प्रकार से इसको देख रहे हो? खासकर कुछ पार्टियां हैं, कुछ डेवलपमेंट के नाम पे काम करती हैं, तो कहीं ना कहीं धर्म की आड़ में भी एक बड़ी राजनीति की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक चीज़ तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि जो लोग धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवा दिया, तो मंदिर और मस्जिद राजनीति में नहीं होना चाहिए। इससे पहले कोई मंदिर थे नहीं क्या? देखिए, मंदिर बहुत था। जैसे में बाबा विश्वनाथ की यदि मंदिर देखें तो छोटा बड़ा वहाँ बहुत सारे मंदिर थे। और आज के डेट में एक आप भी जानते हैं, यदि हिंदू धर्म से हैं तो बाबा विश्वनाथ जब आए काशी में तो ये अकेले तो आए नहीं, उनके पास भी गणेश जी थे, कार्तिक जी थे, मैया पार्वती जी थे। इस पूरे फैमिली के साथ बाबा विश्वनाथ काशी में विराजमान है। लेकिन जब ये भाजपा गवर्नमेंट आई तो ये सब लोगों को ध्वस्त कर दी। सिर्फ बाबा विश्वनाथ को ये अकेले काशी में विराजमान कर दिए। मैया पार्वती का आप कभी मंदिर में जाएंगे तो देखिएगा कि मैया पार्वती जी हैं, उनके इस साइड में प्रतिमा लगा करके बीच में बहुत भारी बिल्डिंग खड़ा कर दिया गया है, डेढ़वारी जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं। तो ये हम पूछना चाहते हैं कि क्या बाबा विश्वनाथ अकेले आए थे काशी के अंदर? पूरे फैमिली के साथ थे और हैं भी। और जिसे खास करके राम मंदिर की बात करें तो एक स्पष्ट आप जानिए कि जब भी भगवान राम आते हैं तो राम नवमी के दिन आते हैं। जब भी राम नवमी होता है तो हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है अपने बिहार में, तो ये परंपरा है कि 9 दिन नवरात्र रहते हैं और नवरात्र के बाद भी हम लोग अपने घर को साफ सफाई से धोते हैं। और जो हमारी माताएं बहनें हैं वो रात में 12 बजे रामनवमी का पूजा होता है, जिसमें कि गरीब हो या अमीर हो, या बड़ा हो या छोटा हो, सबके घर में पूरी पकवान आप देखे होंगे कि जो घर से बाहर चौका गोले गोले पूर के उसमें दाल डाल करके और घड़ा में पानी भर के भगवान राम का स्थापना होता है और पूजा पाठ करके हम लोग, मेरी जो माँ बहनें हैं वो पूजा करके तब सुबह में सोती हैं। हम लोग सुबह जब जगते हैं तो उनका प्रसाद खूब विधिवत
पूरे हिंदुस्तान के लोग खाते हैं और शाम को रामनवमी का त्योहार मनाते हैं। मेरा मानना यह है कि राजनीति धर्म के ऊपर, खासकर राम मंदिर के ऊपर, राम मंदिर तो बन ही गया है, लेकिन अब क्या करना चाहते हैं धर्म के नाम पे? आप देखिए, राम, मैं वही आपको बता रहा हूं कि आज जो कलयुग में राम कैसे आए, कैसे आए, ऐसे आ गए राम कि राम जब भी आते हैं तो राम नवमी के दिन भगवान राम का पूजा होता है। क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग सब चीज़ जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ब्राह्मण के भेष में गिरुआ पहन करके उसको खंड विखंड करना चाहते हैं। राम के असली गुरु वशिष्ठ मुनि है। अब कहाँ से आपको आ गए शंकराचार्य जी, ये चार्य जी और 22 जनवरी वो लोग बुरा मान जाएंगे, आपको सनातन विरोधी बोल देंगे। वो ठीक है, वो बोलें, लेकिन ये स्पष्ट जान ले वो कि बिना गुरु वशिष्ठ के राम आ जाएंगे क्या? यदि राम बिना गुरु वशिष्ठ के आ जाएंगे तो आपको प्रमाण बता देते हैं। ये लोग अपने सत्ता के लालच में ब्राह्मण भेष में योगी मोदी आ करके बोले राम आ गए, राम आ गए। 22 जनवरी को न कोई शुभ मुहूर्त है, न शुभ समय माना जाता है। उस समय भगवान राम का स्थापना करा रहे हैं, और जैसे ही स्थापना गलती रूप से करवाए वहीं से रावण पैदा हो गया है। देखिए लोकसभा में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आपके देश के ऐसे एक भी उद्योगपति का नाम बताइए जो नहीं गए हों। 5 किलो लड्डू पर भगवान राम आते हैं। 5 किलो लड्डू में किसको बांटिएगा? राम जी तब आते हैं जब गरीब अमीर सभी लोग अपने घर में पूजा करते हैं, पूरी पकवान बनवाते हैं, खाते हैं और शाम को भगवान राम का झंडा लेकर निकलते हैं। और बीजेपी वाले बुलाते हैं तभी आते हैं, कुछ से आगे पीछे भी आते रहे हैं। अरे तो वही तो 22 जनवरी को भगवान राम को उन्होंने बुलाया, किसी मूर्ख पंडित जी को पकड़ लिया, गलती सही निर्णय लेके पूजा करवा दिया। पंडित जी भी मूर्ख होते हैं क्या? अरे क्यों नहीं होते हैं, आज तो सभी लोग पंडित बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सिंह नाम है, बाबा कहला रहे हैं। राम रहीम बाबा कहला रहे हैं। ये ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण भेष में। एक चीज जान लीजिए आप, किसी का भी दिन दशा खराब हो जाए इस देश में, ब्राह्मण भेष में निकल जाइए, पूरा देश में आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आप ब्राह्मण भेष में पहन करके गलत सही काम करेंगे तो बहुत दिन नहीं चलता है, लास्ट में आपको भोगना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि यदि दिन दशा खराब हो तो आप ब्राह्मण भेष धारण कर लीजिए, जब समय सही हो जाए तो फिर छोड़ भी दीजिए। राजनीति में इसके क्या मायने? राजनीतिक में आप देखिए, हम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुने तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस देश में 75 साल के बाद लोग आएंगे और मंदिर मस्जिद के ढोंग पर वोट मांगेंगे। वही हो रहा है। बीजेपी के पार्टी, अब देखिए, एक देश का प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करके हमको पढ़ाई लिखाई। आज पूरे देश की माँ चौका बर्तन कर रही हैं, उनकी माँ तो स्वर्ग में चली गई हैं। इस बात को आप जानिए कि जो गरीब का यदि व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा तो गरीब हित में काम करेगा, लेकिन ये अमीर बाप के बेटा हैं, गरीब का ढोंग करके, और इस देश में इतनी, इन्होंने चाय नहीं बेची। इन्होंने चाय यदि बेचा होता, गरीबी नजदीक से देखा होता तो आज ऐसा देश में नहीं आता। पहले 1 लोग कमाते थे, 10 लोग खाते थे, आज 10 लोग कमा रहे हैं, एक व्यक्ति का पेट नहीं भर पा रहे हैं। ब्राह्मण समाज को सम्मान सबसे ज्यादा किस पार्टी ने दिया है पूरे भारतवर्ष में? देखिए, ब्राह्मण समाज को मंत्री बनाए हो, सांसद विधायक बनाए हो। देखिए, यदि बात कहें तो मेरी बहन जी जो मायावती जी हैं, उनको मैं सीता मैया कहता हूँ अपने भाव से, क्योंकि हमारे बिहार से ही सीता मैया प्रकट हुई हैं। तो उनके रीजन में जो ब्राह्मणों को सम्मान मिल गया,
वो आज तक कोई पार्टी नहीं हुआ जो कि दे दे। 72 गो ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रखे, मंत्री बनाए, उनको सम्मान दिए, 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं। बहन जी के रीजन में हम सुनते थे कि जो गुंडा माफिया थे वो छोड़ करके भाग रहे थे। आज के जो सरकार है वो क्या देती है? जात का राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मण को, मुस्लिम को, यादव को मार रहे हैं खुलेआम, और अपने बिरादर के आगे झुक जा रहे हैं। सारा योगी ढोगी खत्म हो जा रहा है। समझना पड़ेगा कि जब आप नियम लगाइए तो सबके लिए लगाइए। तिवारी जी, यूपी का असर बिहार में देखने के लिए मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। यहाँ जो योगी बाबा आके कह रहे हैं कि बटोगे और कटोगे, उनको पता नहीं है कि बिहार क्या है। बिहार उस राज्य का नाम है जिसके नाम से ये चारों हिंदुस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। बी से भारत, आई से इंडिया, हिंदुस्तान सोने का चिड़िया। इस पूरे जो नाम बिहार लिखेंगे, यदि उसको देखेंगे तो हिंदुस्तान के हर अक्षरों से जुड़े हुए हैं। ये बिहार थोड़ा मोड़ा है। बिहारी एक बिहारी 100 पे भारी ऐसे नहीं है। आप हिंदुस्तान के किसी अच्छे जगह से लेकर के कहीं भी खोजिए जहां बिहारी न हो। इस देश में सगरों बिहारी हैं। बता दें, बीजेपी की सरकार नहीं तो फिर से हिंदू खतरे में हो जाएगा। बीजेपी तो मेरा यदि मानना है तो यहाँ बहन जी से बढ़िया कोई शासन नहीं कर सकता है। और ब्राह्मण भेष में जितना दिन इन लोगों को ठगना था वो ठग लिए हैं, अब नहीं ठगाएगा। पूरा हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला है। और उपचुनाव जब लोकसभा का जब चुनाव आएगा तो आप देखिएगा कि पत्ता साफ हो जाएगा। ये 40 साल राज नहीं कर सकते हैं। 40 साल राज वही करेगा जिसके पास शक्ति है। ये लोग शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। और एक बात और आप जान लीजिए, ये ब्राह्मण का शराब तो नहीं है बीजेपी? ब्राह्मण का शराब तो अब आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग लाइन में लगे हैं। जिसे आप योगी का नाम सुनते होंगे कि बाबा योगी ने इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अमित शाह बन सकते हैं। मैं बता दूं आपको, हु आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इस देश का वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिसके नाम में र होगा। जिसके नाम में र नहीं, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं। यदि गलती से बन भी गया तो 24 घंटा में कुर्सी छोड़ देंगे। उसके पीछे के क्या कारण है? र होना ना होना अभी तक कैसे आपने कैलकुलेशन किया है? उसके पीछे अब देख लीजिए, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर HP देवगढ़े बने थे। 24 घंटा में कुर्सी छोड़ दिए, उनके नाम में र नहीं है। अभी तक सभी के नाम में र है। और मैं बता रहा हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो डॉक्टर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही बन के रह गए, लेकिन रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था। पुतला बन के रह गए इस देश में। इसलिए मैं बता दूं कि जो लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, जिसके नाम में र नहीं, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं। और एक चीज और आप जान लीजिए, अगला किसे देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? कहां से आने वाला? एक चीज और देख लीजिए, आप इस पे कह भी सकते हैं कि आज तक नरेंद्र मोदी इतना परिपूर्ण बहुमत से क्यों 2 बार 3 बार, जो 3 बार चुनाव हुआ, तो इसमें क्यों इनको मिला सत्ता? नरेंद्र मोदी दामोदर दास इनका नाम है। इनके नाम में र की मात्रा अधिक है। इसलिए आप देखे होंगे कि 1 वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, और आज इनको पूरे देश में परिपूर्ण बहुमत की सरकार मिली। किसने गिराई सरकार, आपको ये भी मालूम है? देखिए, अटल जी के नाम में छोटा र था और इनके नाम में बहुत र है, इसलिए इनको परिपूर्ण बहुमत मिला। और 3
तीसरी बात, अटल जी की सरकार के बारे में आपको मालूम है, कुमारी मायावती और कांसी राम डबल रहा था और सरकार गिराने का काम भी किया। नहीं देखिए वो तो सही है, चूँकि हमको भी उतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इनके बारे में सर्च किया तो यही देखा कि अभी तक इस देश के प्राइम मिनिस्टर 18 से 19 हुए, उनमें मैं देखा कि जितना है उतना ही समय तक आप प्रधानमंत्री रहेंगे। आप लगातार बिहार में देख रहे हैं, अभी चुनाव भी आपने देखा है, फिलहाल रामगढ़ में है। रामगढ़ को कैसे देख रहे हो? किसकी राजनीति धर्म की चल रही है, विकास की चल रही है? देखिए यहाँ विकास के नाम पर रामगढ़ की जनता को शोषण किया गया, लूटा गया बजाबते, और विकास कहिए तो कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मैं आपको यहाँ की राजनीति बता दूं, 37 साल से राजनीति हो रही है एक पानी के मुद्दे पर, कि पूरे बिहार के सिंचाई मंत्री थे जगता बाबू, उन्होंने पानी यहाँ लगाए करनाल, तो सिर्फ एक प्रखंड को पानी देने में ही वो रह गए। दुर्गावती के लोगों को खुले संदेश दिए कि दुर्गति करके छोड़ देंगे, और आज तक मुश्किल से दुर्गावती और रामगढ़ का दूरी 30 किलोमीटर के अंदर है, 25 किलोमीटर मान लीजिए। तो आज तक दुर्गावती के किसानों को पानी नहीं मिला। रामगढ़ का भविष्य कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ परिवर्तन यदि नहीं होगा तो हर समाज के लोगों को कष्ट हो रहा है और हर समाज के लोगों को शोषण हो रहा है। वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो छोटा राजनीति हो या बड़ा राजनीति हो। खास करके एक व्यक्ति जैसे में बाबू साहब को देख लीजिए, इन लोगों के अलावा किसी को ये लोग न वोट देते हैं न किसी को जीतने देते हैं। बाबू साहब बोले तो छत्री। हाँ, राजपूत समाज से जो लोग आते हैं ये लोग अपनी ही वर्चस्व चाहते हैं। ये आप जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं तो बाबा कह के गोड़ पर गिर के हाथ जोड़ के वोट ले लेंगे, लेकिन यदि कहीं ब्राह्मण चुनाव लड़ गए तो कतई नहीं दे सकते हैं। यदि उनका बहुत दिनों से विवाद हुआ हो और एक राजपूत भाई खड़ा हो जाएगा तो आपको 30 दिन आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपको वोट नहीं दे सकते हैं। वोट देंगे अपने उस व्यक्ति को। ब्राह्मण समाज किसके साथ है इस चुनाव? देखिए इस बार का हमारा जो ब्राह्मण परिवार है बुद्धिजीवी परिवार है, और इतना लोग शोषण हो चुके हैं भाजपा से आरजेडी से, तो इस बार निर्णय हम लोग बनाए हैं कि एक गरीब भाई भी आगे बढ़ जाए, जिसका नाम है पिंटू यादव, सतीश यादव। क्योंकि लगातार एक व्यक्ति ने संघर्ष करके यहाँ 2 बार चुनाव लड़ा, और एक बार 2020 का उन्होंने चुनाव, जिसे में पिता तुल अभिभावक हैं श्री अंबिका सिंह यादव जी, उन्होंने चुनाव जीत गए थे। मगर यहाँ जो कली छली लोग हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने चोरी करवा करके अफसरों से मिल करके भाग गए। लेकिन इस बार जनता इतना मत देने जा रहा है, चाहे वो किसी जाति के हों, किसी जाति धर्म के हों, वो सभी लोग एक एजेंडा बनाए हैं कि इस बार हाथी छाप पर वोट देना है और पिंटू सतीश यादव को यहाँ से चुनाव जिता के पटना तक भेजने का काम करेंगे। चलिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। बिहार के रामगढ़ का, जहाँ सर्व समाज रामगढ़ के जो भावी विधायक बनने वाले हैं पिंटू यादव, उनके साथ अब एक बड़ा जो समाज है जिसको बुद्धिजीवी समाज, ब्राह्मण समाज कहा जाता है, हमारे साथ तिवारी जी थे, और उन्होंने अपनी बात को जिस प्रकार से लोगों के बीच में रखा है, जिससे सामाजिक संदेश एक बड़ा भाईचारा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो बने रहिए, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।